बोलता है कि अरे खोज तो रहे हैं, क्या तुम टेंशन लिया है, हम खोज रहे हैं ना। हम बोले कहाँ खोज रहे हैं सर, आज भी हम सुबह में गए बड़ा बाबू चेक इन कर रहा था, पूछे तो बोला हम लोग मास्क चेक इन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कहीं मिलेगा तो बताएंगे। मैं सरफराज शाद आप सभी का आज़ाद रिपोर्टर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक ख़बर जो काफ़ी सुर्खियों में और पिछले 16 तारीख से जमशेदपुर के चेपापुल गरीब कॉलोनी का एक लड़का जीशान नामक युवक जो लापता है और अब तक उसका कोई पता नहीं चला। ज़िला प्रशासन कितनी सीरियस है और इसको लेकर कितनी सीरियसनेस दिखा रही है वो तो आप देख रहे हैं। और शहर में लगातार अपराध की घटनाओं में वृद्धि देखने को मिल रही है। बीते दिनों छगनलाल ज्वेलरी सन से 32 लाख रुपए की लूट, उसके बाद सोना कारोबारी से 11 लाख रुपए की लूट और इसी तरह से कई सारे अपराध शहर में हो रहे हैं। और उसके बाद भी ज़िला प्रशासन और तमाम पुलिस के लोग चेकिंग, मास्क अभियान और हेलमेट चेकिंग में व्यस्त है, लोगों से फ़ाइन वसूली कर रही है। दूसरी तरफ अपराध बढ़ रहा है और एक लड़का जो करीब 16 तारीख से लापता है और कुछ ज़्यादा उम्र भी नहीं होगी उसकी, 22-23 साल का युवक होगा, 16 साल का लड़का और 16 तारीख से लापता, उसका अब तक कोई पता नहीं चला। घर वाले उसके बाद से लगातार परेशान हैं और अचानक 20 तारीख को खबर आती है कि उसकी गाड़ी, स्कूटी जो वह इस्तेमाल करता था वह मुर्दा मैदान आज़ाद बस्ती में बरामद हुआ पाया गया। और उसके बाद ज़िला प्रशासन थोड़ी बहुत हरकत में दिखी, छानबीन तेज़ हुई, उसके बाद फिर शांत और अब तक उसका कोई पता नहीं चला। फ़िलहाल मैं जीशान के घर पर हूं और जीशान के सिस्टर और तमाम उनके वालिद हैं, उनकी अम्मी हैं, तमाम लोग इस वक्त मौजूद है और हम बात करेंगे और पूरी तफसील जानेंगे इस केस के बारे में कि आखिर जीशान के साथ क्या हुआ और कब से वो लापता हुआ। 16 तारीख से जैसा कि मालूम है कि वो लापता हुआ, तो इसके पीछे का मुख्य रीज़न क्या है कि उसकी लापता जब हुआ तो क्यों हुआ, उसकी कोई दुश्मनी किसी से रही होगी, कोई झगड़ा किसी से रहा, क्या बात थी। सबसे पहले तो इस वक्त की घड़ी बात करना उचित भी नहीं है, लेकिन लोग जानना चाह रहे हैं और काफ़ी दिन हो गए हैं, 16 तारीख से अब तक लापता है जीशान, अब तक कोई पता नहीं चला। कोई ख़बर अब तक ज़िला प्रशासन की कुछ ख़बर मिली है आप लोगों को, कुछ छानबीन में उन्होंने कुछ पाया है? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं चला है, अभी तक कोई खबर नहीं है। बस पता चला था कि लास्ट टाइम जिसके साथ मेरा भाई था उसका नाम है नवाब, ठीक है, उन लोग का अच्छा खासा दोस्ती है। ये नवाब चौड़ा लाइन का रहने वाला है जी। उसके साथ में हमेशा उसका उठना बैठना था। लास्ट टाइम में उसका खुद का स्टेटमेंट है कि मेरे साथ जीशान 9 बजे रात तक मेरे साथ था। 16 तारीख का 9 साढ़े 9 बजे तक मेरे साथ था। हम दोनों स्कूटी में एक साथ गए थे, पर आने के टाइम में हम अकेले आ गए, उसको वहीं पे छोड़ दिए। कहाँ पे? ये पार्क के सामने, नेचर पार्क में 15 नंबर। हाँ, 15 नंबर नेचर पार्क में हम उसको अकेले, हम उसको बोले कि तुम चलेगा, तो जीशान का कहना था कि हम नहीं जाएंगे, तो वो बोला ठीक है हम अपना घर जा रहे हैं। तो उसका कहना है कि वहाँ से हम पैदल वापस घर लौटे, 10:10 हो रहा था, तो हम घर 10 बजे वापस हो गए। जीशान वहीं बैठा रहा। उसके साथ 2 लड़का था, एक को हम बाई फेस पहचानते हैं, नाम वाम कुछ नहीं जानते, दूसरे का हम नाम जानते हैं, उसका नाम है फरहान, गोरा सा है, घुंघरेला बाल है, उसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। बस 17 नंबर में वो बैठता है, पार्क में साथ में बैठता है, उन लोग के दोनों के साथ में बैठा हुआ था, तो हम अपना घर रिटर्न आ गए। उसके अलावा हमको कुछ नहीं मालूम है। इस आधार पे पुलिस उसको उठाई, पर पूछताछ की, ना ही फरहान को ढूंढी, ना ही उसके साथ और वो कौन लड़का था, ना उसको ढूंढी। बस 3 दिन 4 दिन नवाब को अंदर रखी, वापस से उसको छोड़ दी। उसके बाद अभी तक कोई पता नहीं है कि ये कहाँ रहता है, ये फरहान कहाँ है, कुछ पता नहीं चला हम लोग। नवाब से कुछ जानकारी मिली? नवाब से कोई जानकारी, नवाब का बस कहना है कि उसका खुद का कहना है कि हम जीशान के साथ में थे, उसके साथ में फरहान था। वो फरहान कौन है, नवाब की बात में कितनी सच्चाई है, कोई सच में कोई फरहान है या नहीं है, ये मालूमात नहीं हो रही है। जब भी थाना में पूछने से बोलता है, जब भी थाना में पूछने जाते हैं हम, तो बड़ा बाबू से चाहे किसी से बात होता है तो बोलता है कि अरे खोज तो रहे हैं, क्या तुम टेंशन लिया है, हम खोज रहे हैं ना। हम बोले कहाँ खोज रहे हैं सर, आज भी हम सुबह में गए बड़ा बाबू चेक इन कर रहा था, पूछे तो बोला हम लोग मास्क चेक इन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कहीं मिलेगा तो बताएंगे। कुछ आपको जानकारी मिलती है तो आप बताइए, हमको कुछ जानकारी मिलती है तो हम बताएंगे। और जो स्कूटी हमें बरामद हुई है वो उनके द्वारा नहीं हुई है, वो हमारे मेहनत, हमारे प्रयास के द्वारा वो स्कूटी पता चला है कि इतना जगह पे है। जब मेरी फैमिली वहाँ पहुँची है, उसके बाद प्रशासन को कॉल करके बुलाया गया है कि आइए यहाँ पे स्कूटी बरामद हुई है, तब वो लोग आए हैं। आने के बाद स्कूटी को
मेरे घर वाले ठेल के थाना पहुंचाया है और ना ही उसके बाद दोबारा प्रशासन गई है, वहाँ के लोगों से पूछताछ की है कि स्कूटी कब से खड़ा है, कहाँ खड़ा है, क्या है, नहीं है, कैमरा है, कहाँ है, क्या है, सब जगह का कैमरा देखे। वहाँ से छानबीन अगर पुलिस करती तो अब तक मेरा भाई घर में होता। 2 दिन बाद क्या हुआ था कि चूनाशाह कॉलोनी में अचानक पुलिस की 2 गाड़ियां अचानक आती हैं। ये हुआ था कि एक अननोन नंबर से हमें कॉल आई, मेरे मामू को कॉल आई, जिसमें आएगा ऐसा करके कुछ आवाज़ आ रहे थे, जैसे कि उसको कोई बहुत मारा है, रूम में रखा, वो बोल नहीं पा रहा है, इस टाइप का आवाज़ आ रहा है। तो हम लोग सारे लोग बहुत घबरा गए कि ये खुद का मेरा भाई है, अब मेरा है तो मुझे लगेगा कि मेरा है। वो मेरा कॉल आया अननोन नंबर से, तो हम लोग सारे लोग परेशान हो गए। आज़ाद थाना को वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो था, वॉइस रिकॉर्ड हम लोग भेजे, उनका कोई रिएक्शन नहीं, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम लोग सिटी SP उनको कॉल किए तो उनका हमको सहयोग मिला, उन्होंने सहयोग किया, आज़ाद थाना को कंफर्म किया, आज़ाद थाना थोड़ा जागरूकता दिखाई, हम लोग का साथ दी पूरा। हम लोग जितना भी वहाँ पे आसपास स्कूल यहाँ वहाँ सारे जगह पे मेरे फैमिली, आज़ाद थाना, आज़ाद नगर थाना, सारे लोग खोज ढूंढ किए, पहुँचे, पर वहाँ से भी हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अच्छा, नवाब ने जो कहा है फरहान के बारे में बताया, तो फरहान से पहले भी नवाब मिला है? फरहान से पहले नवाब मिला है। नवाब फरहान को जानता है, बाय फेस जानता है, उसका सब कुछ मतलब बाय फेस जानता, वो रहता कहाँ है फरहान नवाब को ये नहीं मालूम। अगर पुलिस कस्टडी में जैसे नवाब को ली थी, अब हम लोग उतना कानून नहीं जानते, पर अपने हिसाब से जितना बता सकते हैं, अगर नवाब को कस्टडी में लिया गया था और फरहान को ढूंढा जाता तो फरहान मिलता, तो उससे मेरे भाई का कुछ सुराग मिलता कि वो यहाँ है या वहाँ है। पर फरहान के बारे में हम लोग को कुछ पता। 4 फरहान को ढूंढ के उसका फ़ोटो दिखाने वाले हम लोग, तो नवाब का कहना है कि ये फरहान नहीं है, ये फरहान जितने 2-3 फरहान को हम लोग दिखाए, उसका कहना है ये फरहान नहीं। जब ये फरहान नहीं है तो प्रशासन उस फरहान को ढूंढने की कोशिश करती, पर कोई ढूंढा नहीं गया उस फरहान को। ये अच्छा, फरहान है कौन पता नहीं। जीशान की पहले किसी से दुश्मनी, मारपीट, झगड़ा किसी से हुआ हो पहले? झगड़ा का नहीं बता सकते, बच्चा था, रोड में रहता था, लोगों के साथ में बैठना उठना था, तो ऐसा छोटा मोटा झगड़ा हुआ होगा, उसके बारे में नहीं बोल सकते कि बहुत बड़ी गहरी किसी से दुश्मनी थी, ये नहीं बता सकते। कोई गहरी उम्र भी दुश्मनी तो ज़्यादा नहीं थी। 16 साल का बच्चा का क्या गहरी दुश्मनी होगी जिसको 10 दिन से अंदर रखा जाए और ऐसी मौत का सजा जैसा उसको कैद करके रखा जाए, ऐसा तो कोई दुश्मनी नहीं था। बहुत वो 26-27 साल का बच्चा नहीं था, या 16 साल का ही बच्चा था वो। अच्छा, तो उस दिन जो कॉल आया था, जो आवाज़ आ रही थी हाँ, फोन वो में, जो कॉल तो आया था, क्या तो उसके बिना पर क्या शक हुआ आप लोगों को? उसके बिना पे हम लोग को ये शक हुआ कि वो मेरा भाई हो ना हो, मेरा भाई हो सकता है। तो उसके तहत हम लोग बहुत आगे तक बात किए, तो पुलिस थोड़ा जोश में आई, खोजी हम लोग के साथ में, लोकेशन निकाला गया। लास्टली वो जब बाहर आया तो उसमें जो लड़का आया वो ना सुन सकता था ना ही बोल सकता था, तो कहना था कि ये लड़का ही कॉल किया था, पोस्टर कहीं लगा हुआ था, वहाँ से नंबर निकाल के ये फ़ोन किया, वो कर रहा था, वो कुछ बताना चाह रहा था, तो उसको थाना बुलाया गया और जो बैठा के 12-1 बजे तक रखा गया उन लोग को। और उस बच्चे को जब हम अपना भाई का फ़ोटो दिखा रहे तो उसका कहना है कि हाँ हम इसको पहचानते हैं, इसको हम कहीं देखे, वो अपने ये से बता रहा है। तो पुलिस उस टाइम में भी कोई रिएक्शन नहीं की, ना ही उसके साथ जाके उस कि कहाँ बता रहा है। जाहिर सी बात है उसके पास कान नहीं है, मुँह नहीं है, पर दिमाग है, वो इशारे में बता रहा है कि हम इसको देखें, इसके साथ देखें। पर इसमें भी कोई पुलिस का कोई रिएक्शन नहीं रहा। फिर भी हम लोग का, मेरा भाई है तो हम लोग को रिएक्शन लेना है, तो हम लोग सुबह उसको, रात में तो 12 बजे 1 बजे किसी के बच्चे को घुमा नहीं सकते थे, तो उसको रात में जाने दे दिया। हम लोग 12-1 बजे तक थाने में थे, वो भी था, सो रहा है, छोटा बच्चा है वो भी, हम लोग जाने दे दिए। सुबह 7 बजे हम लोग स्काई टच पहुँचे, उस बच्चे को लिए मुर्दा मैदान, यहाँ वहाँ जहाँ वो बच्चा बताया वहाँ हम लोग देखे, वहाँ से भी हम लोग को कोई सुराग नहीं मिला। आप लोगों को मालूम चला हमें कि आप लोग जो सिस्टर है वो लोग खोजने के लिए जीशान के प्रयास में, और उसको खोजने के लिए कई बस्तियाँ आप लोग घूम रही थी, तो उससे कुछ सुराग लगा, उनके दोस्तों से कुछ पता चला? हम लोग जितने भी जगह पे देखे, जहाँ हम लोग को लगा यहाँ हो सकता है, यहाँ बैठ सकता है, हर जगह पे देखे, कहीं से कुछ हम लोग को मालूमात नहीं हुआ। बस हम लोग का ध्यान एक ही चीज़ को जा रहा है कि जो उसके साथ लास्ट टाइम तक था, वो जिसको ढूंढने बोल रहा है, उसको क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है। उसको ढूंढने से ही पता चलेगा कि कहाँ है मेरा भाई। अगर वो नहीं मिलेगा तो मेरा भाई का कुछ पता नहीं चलेगा। वो जैसे मिलता वो तो कुछ बताएगा ना कि हाँ इतना टाइम से इतना टाइम तक मेरे साथ भी था, उसके बाद कहीं गया या उसको कोई पकड़ के ले गया है, कुछ तो वो बताएगा। इससे बहुत ज़्यादा डर बन गया है कि स्कूटी बरामद हो गई है। जब स्कूटी बरामद हो गई तो मेरा भाई कहाँ है, इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और डर इस बात का भी लग रहा है कि अगर उसको कोई किसी शहर में ले जाए तो बहुत छोटा बच्चा नहीं है, वो कहीं से भी कॉल करके वापस आ सकता है,
कहीं से भी वो आएगा या फिर कुछ ना कुछ अपने घर वालों को बताएगा। मोबाइल फ़ोन उसके पास था जो मौके वारदात पे ही बंद हो गया। जिस टाइम उसका लास्ट कॉल मेरी बहन से बात हुई, लास्ट कॉल कब बात हुई थी? लास्ट कॉल बात हुई है रात से करीब पौने 10 बजे तक का बात हुई है। हाँ, जिसका उसका कहना था कि हम घर लौट रहे हैं। उसके बाद जो स्विच ऑफ हुआ फ़ोन, वो फ़ोन आज तक ऑन नहीं हुआ है। अब वो कहीं खुला होता या किसी शहर में भी उसको दूर में भी कोई ले जाकर छोड़ देता, वो घर आने की कोशिश करता। हम लोग का दिल में बस एक ही चीज़ आ रहा है कि उसे किसी घर में या किसी रूम में बंद करके रख दिया गया है। वहाँ से सारे लोग निकल गए होंगे, ताला लगा दिए होंगे। और कितना दिन कोई बच्चा सांस ले सकता है? अगर उसको बंद करके रख दिया तो कितना दिन वो जिएगा? आज 10 दिन हो गया है। अगर इस तरह से सारे पुलिस सारे लोग ऐसे दमी साथ के बैठे रहेंगे तो मेरा भाई नहीं मिलेगा। अभी तक फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है? अभी तक फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, कोई पता नहीं चल रहा उसका। 16 तारीख को जब बात हुई थी लास्ट पौने 10 बजे के बाद फ़ोन बंद हो गया, उसके बाद आप लोगों ने कुछ एक्शन लिया, रात में निकले खोजने के लिए? जी बिल्कुल, मैं थी नहीं, ठीक है, मैं थी नहीं, मेरी छोटी बहन थी। जैसे उसका स्विच ऑफ आया फ़ोन, उसने अपने मामू जान को, मेरे मामू को कॉल किया कि जिशान का कोई पता नहीं चल रहा है। तो बोले ठीक है आओ। जब ये गरीब कॉलोनी आई है, हम लोग को हमेशा से उसका ज़्यादा बैठना उठना नवाब के साथ ही रहता था। तो हम लोग कुछ ना कुछ हो तो नवाब के घर ही डायरेक्ट पहुँचते थे कि कहीं मिले ना मिले, नवाब के वो जो टेंट हाउस है वहाँ मिलेगा जिशान। और वैसा होता भी था, वो मिलता था वहाँ। तो जैसे मेरी बहन वहाँ नवाब के घर का मतलब टेंट हाउस के पास गई तो वो निकला, वो बहुत हाँप रहा था, पता नहीं वो नशा कर रहा था या क्या कर रहा था, किस आलम में था नहीं बता सकते। वो बोला कि आज मेरे साथ वो था ही नहीं, जबकि वो थाना में खुद से कबूल किया है कि इतना टाइम से इतना टाइम तक मेरे साथ था। जब ये पूछिए तब बोला मेरे साथ नहीं था। हम तो उसको कितना दिन से नहीं देख रहे हैं आप ही, जब से हम लोग का लड़ाई झगड़ा हुआ है तब से तो हम उसको देखे ही नहीं है। उसका ये स्टेटमेंट था। तो फिर थाना में जो दूसरा स्टेटमेंट उसका आया तो उसको लेकर आप लोगों को शक नहीं हुआ कि ये अपना बात बदल बिल्कुल रहा है? शक है, शक बिल्कुल है, शक था ही, इसलिए तो उसको उठवाया हम लोग खुद ही कंप्लेन किए उसके नाम से, उसके बाप के नाम से, उसके नाम से खुद कंप्लेन किए। इसलिए कि वो शक वहाँ पे अगर वो बोल दिया होता ना कि हाँ आप ही मेरे साथ में इतना देर से इतना देर तक था, हम नहीं जानते, हम तो आ गए, आप लोग जाके नेचर पार्क में एक बार तलाश कर लीजिए, तो हम लोग उसको कुछ भी नहीं करते, ना ही उसको उठाते, हम लोग का शक उस पे नहीं जाता। पर साफ साफ वो उस टाइम में बिल्कुल भी झूठ बोला। उसके बाद दूसरा दिन जब 16 तारीख के बाद जब वो उठा है तब थाना में वो बोलता है कि हाँ फलना टाइम तक वो मेरे साथ था, उसके बाद हम नहीं जानते। कोई फरहान के साथ। जिशान की दिमागी हालत कैसी थी? ठीक था? घर में किसी तरह से कोई डिप्रेशन में था कि नहीं? बिल्कुल एक्टिव बच्चा था, किसी तरह का कोई इसको ऐसा कुछ नहीं, मतलब डिप्रेशन या फिर किसी तरह का उसका कोई मसला नहीं था, एकदम नॉर्मल बच्चा था। पढ़ाई या जॉब क्या करता था? पढ़ाई करता था। जब लॉकडाउन ऐसा हुआ तो फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, सबसे छोटा था तो थोड़ा घूमने में ध्यान देता था, इधर उधर थोड़ा नानी का इसका एरिया है तो आता जाता रहता था इधर। ठीक है, तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग? जिला प्रशासन, तमाम पुलिस की आप सीरियसनेस देख रहे हैं, किस तरह की सीरियसनेस दिखा रही है, तो इसके अलावा आपकी क्या मांग है? बस मेरी यही मांग है कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए। आप लोग से विनती है कि आप लोग कोशिश करें, जितना हो सके कोशिश करें, जहाँ जहाँ शक जा रहा है उनको उठाए, उनसे पूछे, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। जिस तरह का डिस्टेंस मेंटेन हो गया ना, उससे डर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कोशिश करें कैसे भी करके मेरे भाई को। सिटी एसपी, एसएसपी, इन तमाम लोगों से कुछ गुहार, जिला प्रशासन के लोगों से कुछ गुहार लगाना चाहेंगे? हाँ, यही गुहार है मेरी कि मेरा भाई को जल्द से जल्द खोजा जाए, ध्यान दिया जाए। जहाँ जहाँ कैमरा लगा कैमरा चेक कराया जाए, जहाँ जहाँ कैमरा लगा हुआ है जमशेदपुर में, जहाँ जो एरिया का निकलने का है वो कैमरा चेक कराया जाए। और पेट्रोल पंप का भी कैमरा चेक कराया जाए, हर पेट्रोल पंप का। और दो डिफरेंट चीज हम लोग को ये देखने में मिल रहा है कि गाड़ी मिली है हमें जहूर बागान में और कहना हो रहा है कि यहाँ नेचर पार्क, दोनों का डिस्टेंस है। तो ये गाड़ी कौन ले जाके वहाँ पहुँचाया है? हाँ, कैमरा मतलब वहाँ पे गाड़ी रखा गया है, बाइज्जत उसको लॉक किया गया है, उसका सेटर उठाया गया है, अच्छे से उसको गाड़ी वहाँ रख के आया गया है। ये काम कौन कर सकता है? मोहम्मद जिशान घर से निकला था उस वक्त उसकी गाड़ी पे पेट्रोल भी बहुत कम थी, जो कि अब गाड़ी हम लोग देख रहे हैं गाड़ी में बहुत ज्यादा तेल है, छल तेल कर रहा है। इतना वो अफोर्ड नहीं करता था, काम करने वाला बच्चा नहीं था, इतना अफोर्ड नहीं करता था कि वो अपनी गाड़ी में तेल भराए। कुछ दिन पहले हम उसको 100 रुपये भेजे हैं तो वो तेल डलवाया है गाड़ी में, और गाड़ी में तेल बिल्कुल नहीं रहता था, इसके कारण वो गाड़ी भी नहीं चला रहा था। थोड़ा बहुत तेल था, बस गरीब कॉलोनी आया है कुछ सामान खरीदने के लिए, उतना देर में ये चीज़ हुआ है। ठीक है, धन्यवाद आपका। तो ये जिशान की बड़ी सिस्टर है और जिस तरह से यह हादसा हुआ है और लगातार 16 तारीख के बाद से अब तक जिशान का कोई पता नहीं चला और इसको लेकर हम लोग भी
काफ़ी सीरियसनेस दिखा रहे हैं और जितना हद तक हो रहा है हम लोग खुद से कोशिश कर रहे हैं और कई बार पोस्ट करके तस्वीरों को वीडियो जारी करके दिखा रहे हैं कि कुछ ना कुछ उसका सुराग लगे और पता चले, लेकिन फ़िलहाल अब तक कोई पता नहीं है। और मैं तमाम जमशेदपुर के लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और ज़ीशान की कुछ पता चले उसका और कोई सुराग लेगा। और ज़िला प्रशासन की तमाम टीमों से भी अनुरोध और गुजारिश रहेगी कि वो सीरियसनेस दिखाए इस केस को लेकर, क्योंकि एक 16 साल का यंग बच्चा है और अब तक उसका कोई पता नहीं चला। और जहाँ तक एक दूसरी बात है, जो नेचर पार्क से लेकर ज़हूर बगान तक के डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस में स्कूटी ज़हूर बगान में पाया जाता है 20 तारीख को। उस बीच के फासले के CCTV कैमरे को भी चेक किया जाए कि वहाँ तक स्कूटी कैसे पहुँची, तो ये एक मुख्य चीज़ हो सकता है और इसमें कुछ न कुछ सुराग एवरीडे मार्ट, जहां आपको रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल किए जाने वाले हर ग्रोसरी आइटम्स मिलेंगे, वह भी बिल्कुल किफायती दरों में। ई मार्ट से खरीदारी करने पर आपको मिलेगा 25% तक की छूट और साथ ही साथ ई मार्ट लाया है होम डिलीवरी की फैसिलिटी, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। अब राशन स्टोर जाकर घर के राशन लाने का झंझट भी हुआ खत्म। फोन उठाए और कॉल करें ई मार्ट में और घर बैठे ऑर्डर करें और अपने राशन अपने दरवाजे पर पाए, वह भी बिना किसी डिलीवरी चार्ज के। जी हाँ, आपके जरूरतों को पूरा करने खुल चुका है रोड नंबर 13 जवाहर नगर टी खान कॉम्प्लेक्स में ई मार्ट।